ये सवाल मुस्लिम कंट्रीज में एक बहुत ज्यादा चलता है कि जी। सऊदी अरब और अमेरिका की जो जुगलबंदी है हाँ वो किस लेवल पे, मतलब लोग उसको मतलब एक दूसरी लेवल, एक तरफ ट्रम्प है जो मुस्लिम कंट्रीज पर बैन की बात करते हैं, एक तरफ हाँ ट्रम्प हाँ है जो मुस्लिम ममालिक के लोगों पर अमेरिका पे आने पर पाबंदी लगाते हैं, तो क्या सऊदी हाँ अरब उनका हाँ। पिट्ठू बना हुआ है? जी जी। देखिए, सऊदी अरब और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं ये अब से नहीं है। किंग अब्दुल अजीज के टाइम पर ये जाते हैं। रूजवेल्ट जिस टाइम पे था, तो रूजवेल्ट और किंग अब्दुल अजीज के दरमियान में मुआहिदा हुआ था, ट्रीटी हुई थी। जब सऊदी अरब में ऑयल निकलना शुरू हुआ था तो उस वक्त में यहाँ पर इनके पास मशीनरी नहीं थी, इनके पास ड्रिलिंग टूल्स नहीं थे। तो उस टाइम पर अमेरिकन्स आए, उन्होंने एक्सप्लोर किया, उन्होंने कहा कि हम ऑयल ड्रिलिंग करेंगे, हम ये सब करेंगे। तो दोनों के दरमियान में मुआहिदा हुआ, अमेरिका और सऊदी के दरमियान में, कि ऑयल ड्रिलिंग वगैरह जो भी होगी ये हम करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में हम इसको बेचेंगे। सऊदी अरब ने कहा कि रेट हम इसका तय करेंगे। और फिर अमेरिका ने कहा कि भाई हथियार हम आप सऊदी ने कहा कि हथियार हम आपसे खरीदेंगे। और फिर सऊदी और अमेरिका के दरमियान में ये डील तय हुई कि ये जितनी ऑयल फील्ड्स वगैरह है, ये सारी चीजें जो हमारी है, इसकी यानी कि गार्डियनशिप तुम लोगे, यानी कि इसकी यूं कहें कि चौकीदारी तुम करोगे। ये उनके दरमियान में जो है ना मुआहदे हुए थे। अब अमेरिकन पॉलिटिक्स और सऊदी पॉलिटिक्स की जब आप बात करेंगे तो अमेरिका में दो पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन ये प्रो सऊदी होती है और डेमोक्रेट जो है ये एंटी सऊदी होती है। और अक्सर जो लोग कहते हैं कि अमेरिका के बगैर सऊदी कुछ नहीं कर सकता, सऊदी अमेरिका का पिट्टू है और इसके बगैर ये चू भी नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ओबामा के टाइम पर 8 साल तक सऊदी अरब बगैर अमेरिका के रहा है। अमेरिका ने, ओबामा ने बाकायदा ईरान के साथ उन्होंने डील तय कर ली थी, न्यूक्लियर डील उन्होंने खोल दी थी, जैकपॉट जिसे कहते हैं। ईरान के साथ उन्होंने खोल दिया था, इख्वान को उन्होंने खुला हाथ दे दिया था। इजिप्ट का मसला ले लो आप, बहरीन का मसला ले लो, लीबिया सीरिया का मसला ले लो आप, इन सब के अंदर अमेरिका ने इख्वान को खुला हाथ दे दिया था कि जाओ जाकर तुम यहाँ की हुकूमतों को लुढ़का दो या खत्म कर दो इनको। तो उस टाइम पर आप देखेंगे कि ईरान और इख्वान ये दोनों अमेरिका के पिट्टू बने हुए थे। देखें आप इस चीज को। तो ये दोनों अमेरिका के पिट्टू बने हुए थे और पूरे मिडिल ईस्ट को इन्होंने तबाह किया। मगर जब बहरीन के अंदर उन्होंने कोशिश की, उस टाइम पे हिलरी क्लिंटन ने आले सऊद को, उस टाइम पे जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका नाम और ईरान के तो सऊद बिन एंटी फैसल। अमेरिका बयान भी आते हैं ईरान की तरफ से। देखिए, एंटी अमेरिका बयान आते हैं उस टाइम पर जब रिपब्लिकन पावर में होते हैं। जब डेमोक्रेट पावर में आते हैं तो फिर जो है ईरान ग्लोरीफाई करता है, जैसा ओबामा को ग्लोरीफाई ये तो किया गया है। ऑडियंस तो डेमोक्रेट और बराक। रिपब्लिकन, देखिए ऑडियंस डेमोक्रेट और रिपब्लिकन से बेहतर समझेगी कि आप ऑडियंस को ये बताएं कि वो पार्टियां जिससे ओबामा ताल्लुक रखते हैं, क्लिंटन ताल्लुक रखते हैं, अच्छा। और इस जी। तरह से बताएं तो क्या है हाँ कि हाँ हाँ, बिल्कुल इंडियन बिल्कुल ऑडियंस। बिल्कुल सही 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 बात है आपकी। डेमोक्रेट वो पार्टी है जो ओबामा की है, रिपब्लिकन ट्रंप वाली पार्टी है। तो ओबामा वाली पार्टी जो है इसके साथ ईरान के ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, इसलिए जब ओबामा पावर में था तो उसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया। बराक हुसैन ओबामा करके भी जो है उसके बारे में बताया गया, बहुत उसको ग्लोरीफाई किया गया। फिर उसके बाद जो है अमेरिका की ही मदद से उन्होंने पूरा उनका एक्सपेंशनिज्म प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। और उस टाइम पर 8 साल तक सऊदी अरब को आर्म्स डील बंद कर दी गई, आर्म्स बंद कर दिए गए सऊदी अरब को, सऊदी अरब के साथ जो है ताल्लुकात खराब हो गए। 8 साल तक सऊदी अरब बगैर अमेरिका के सरवाइव किया। और बहरेन में जब मसले हुए उस टाइम पर हिलरी क्लिंटन ने फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ के कॉल किया, सऊदी अरब के कॉल करके उन्होंने कहा कि बहरेन से अपनी आर्मी हटा दो, बहरेन में डेमोक्रेसी आएगी और ईरान को हम जो है वहां पे फ्री हैंड दे रहे हैं। उस टाइम पर इन्होंने अमेरिका को रिजेक्ट किया और फिर उन्होंने उनको इनकार किया करके जो है वहां पर उन्होंने वहां की जो मोनार्की है उसको स्टेबल किया, फाइनेंशियली उनको स्टेबल किया, इकोनॉमिकली उनको स्टेबल किया, मिलिट्रीली उनको स्टेबल किया। और कंट्री जो है अभी फिलहाल जो है माशाल्लाह बहुत स्टेबल है। तो ये बात जो लोग अक्सर कहते हैं कि अमेरिका के बगैर कुछ नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसी बात नहीं, इनके ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, ऑयल के मामले में है या फिर बिजनेस के बहुत सारी मामले चीजों हैं। के मामले में। हाँ बस
ये चीजें हैं। और वैसे सऊदी अरब अकेला सिर्फ अमेरिका से हथियार नहीं खरीदता, जर्मनी से खरीदता है, ब्रिटेन से खरीदता है, फ्रांस से खरीदता है। अभी तो इन्होंने सामी नाम की कंपनी खोली है, सामी SAAMI। तो इसके तहत ये तो बाकायदा अपने खुद जो मिलिट्री टूल्स होते हैं ये खुद अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने अपने खुद से ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि इंपोर्ट इनका थोड़ा सा कम हो जाए और अंदरूनी तौर पर जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहे इनके लिए, और जो है अच्छा, डिपेंडेंसी अंदरूनी ज्यादा रहे।